विश्व हिंदू महासंघ द्वारा 3 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन का आज समापन महायोगी सागरी में संपन्न हुआ। अधिवेशन में भारत और नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषित किए जाने और गोरखपुर से पीठाधीश्वर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आगामी देश के प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करने पर सहमति बनी। यह जानकारी विश्व हिंदू महासंघ की अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष अश्मिता भंडारी निधि ने पत्रकार वार्ता के माध्यम से कहा कि 3 विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण हिंदू हृदय सम्राट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हिंदुओं के चेहरे में देश की नहीं विश्व में भी स्थापित किए जाने के साथ ही उन्हें अगले प्रधानमंत्री के तौर पर घोषित किए जाने की मांग की। वहीं भारत के साथ ही नेपाल को हिंदू राष्ट्र और हिंदू राष्ट्र बनाने में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भूमिका को भी बताया गया। इस मौके पर राष्ट्रीय महामंत्री धनंजय सिंह, बड़ी संख्या में विश्व हिंदू महासंघ के राष्ट्रीय पदाधिकारी मौजूद रहे। सबसे पहले तो मैं सभी पत्रकार बंधुओं को मैं हृदय से स्वागत करना चाहती हूँ कि हम विश्व हिंदू महासंघ गोरखपुर में आकर एक सम्मेलन और हमारा बोर्ड अंतर्राष्ट्रीय का बोर्ड मीटिंग हुआ। ये बोर्ड मीटिंग में हमारा एक ठोस उद्देश्य है। ये उद्देश्य क्या है कि जो नेपाल का हमारा हिंदू अधिराज्य का पहचान है, वो पहचान को अक्षुण्ण रखने के लिए विश्व हिंदू महासंघ कार्य कर रही है। तो ये अधिवेशन में भी यही इश्यू में बात हुआ। नेपाल भारत संबंध को कैसे अक्षुण्ण रखेंगे, नेपाल को कैसे हिंदू अधिराज्य बनाएंगे और भारत को भी हिंदू राष्ट्र बनाने का प्रण करेंगे। हम वर्ल्ड के हिंदू, सिर्फ नेपाल भारत के नहीं, इसमें हमारे विभिन्न देशों से बेलायत, ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड, नेपाल लगायत के देशों से भी चैप्टर से प्रतिनिधि लोग आए थे। और इसमें गुरु गोरखनाथ और नेपाल देश के एक अनुशासित संबंध है। वो संबंध ऐसा है कि हमारा देश का निर्माण का एक इतिहास है। उसमें बाबा गोरखनाथ और बड़ा महाराजा धीराज पृथ्वीनारायण शाह ने नेपाल देश का एकीकरण किया है। अभी नेपाल में पॉलिटिकल सिचुएशन ठीक नहीं है। अभी आपको सबको पता है कि जैन जी का जो आंदोलन हुआ, वो आंदोलन में बहुत ज़्यादा जनधन का क्षति हुआ। और नेपाल में जब राजशाही गई और हिंदू राष्ट्र हटाकर वहाँ धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बना दिया और हमारे संसार के एक ही हिंदू देश का पहचान खो गया, इसमें संसार के हिंदुओं में बहुत ही उनके आत्मा में, उनके भावना में चोट पहुंचाया है। ये अच्छा बात नहीं है। हम लोग क्या चाहते हैं कि ये सेकुलर स्टेट को जो किसी के इशारा में ये किया था वो हटाना पड़ेगा और नेपाल के जो राष्ट्र संस्था है उसको अभिभावक के रूप में स्थापना करना पड़ेगा। इसमें हमारा कल निर्णय हुआ है। तो सारे जितने भी हमारे चैप्टर्स हैं वो इसमें सपोर्ट करेंगे। दूसरा, नेपाल और भारत का धार्मिक सनातन का जो एउटा हमारा पहले से ही जो संबंध है और संभावना भी है, युवाओं को टूरिज्म में हम लोग जोड़ सकते हैं, पर्यटन में। इसमें हमारा चारों शक्तिपीठ भारत में है। नेपाल में भगवान पशुपतिनाथ का मंदिर है, माता जानकी का मंदिर है, भगवान गौतम बुद्ध का जन्मस्थली है। तो यहाँ अयोध्या जो माता सीता से भगवान राम का जो विवाह का हमारा एक संबंध है, इट मीन्स हमारा रोटी बेटी का संबंध है। वो संबंध को आज भी हम लोग त्रेता युग से लेकर आज तक वो संबंध हम लोग मान रहे हैं। इसको प्रचार कैसे करेंगे, प्रसार कैसे करेंगे, टूरिज्म को कैसे बढ़ाएंगे, इस विषय में विश्व हिंदू महासंघ का भूमिका क्या होगा, इसमें छलफल हुआ। और उसमें क्या निर्णय हुआ कि नेपाल भारत को धार्मिक टूरिज्म को डेवलप करने के लिए नेपाल सरकार के प्रतिनिधि लोग भी आए थे। नेपाल टूरिज्म बोर्ड के निर्देशक और वहाँ के ट्रैवल एजेंट, नेपाल ट्रैवल ऑपरेटर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी आए थे। उनका प्रेजेंटेशन भी हुआ, बहुत अच्छा हुआ। और इसमें हम नेपाल और भारत का, जैसे हमारा रामायण सर्किट है, जैसे पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथ, हमारा विश्वनाथ, काशी से जो संबंध है, इसको बढ़ाएंगे। ये
करने के लिए हमारा कल निर्णय हुआ है। और दूसरा 3 निर्णय हुआ था और तीसरा निर्णय ये हुआ कि हिंदुओं का जो फंड नहीं है, हम लोग कोई भी हिंदू गरीब नहीं होना चाहिए, कोई भी हिंदू कमज़ोर नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम एक अंतर्राष्ट्रीय बास्केट फंड बनाएंगे। उसमें हमारा जितना चैप्टर्स है, मेंबर्स लोग हैं, उन सब से अपील करेंगे और एक हिंदू इकोनॉमी फोरम डेवलप करेंगे। और जल्दी से जल्दी दिल्ली में हम इकोनॉमिक सम्मेलन कर रहे हैं। मैडम, नेपाल में विक्रम प्रदीप राणा द्वारा योगी की पोस्टर लेकर के सड़कों पर योगी के नारे लगाए गए, सरकार ने विरोध किया, आपने उनका कितना सहयोग किया? हाँ, प्रदीप राणा जी ने जो किए हैं उनको एक्चुअली हम लोग को भी पता नहीं था ये किसने किया, क्योंकि महाराज जी को, योगी जी को दुनिया के सभी हिंदू एक आदर्श के रूप में मानते हैं और हम भी मानते हैं। महाराज जी हमारे गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर है, सिर्फ वो मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन नेपाल सरकार ने उसको उछालने का प्रयास किया कि योगी आदित्यनाथ जी को पॉलिटिकल पर्सनालिटी के रूप में उनने भारत का हस्तक्षेप हो रहा है ये मुद्दे में, ऐसा करके उनने किया। हम लोग ने उनको सपोर्ट किया है। क्यों नहीं लगा सकते हैं? वो लोग मार्क्स का तस्वीर लगा सकता है, लेनिन का तस्वीर लगा सकता है, तो हम आदित्यनाथ जी महाराज का तस्वीर क्यों नहीं लगा सकते हैं? इसमें हमारा समर्थन है। देखते रहिए सिटी न्यूज़ 53। यहाँ मिलती हैं खबरें गहराई के साथ। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। सिटी न्यूज़ 53, हर खबर आपकी नजर से।